आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम जया किशोरी के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली हुआ ये है कि संदीप माहेश्वरी को तो आप जानती है, मोटिवेशनल स्पीकर है वो। तो उन्होंने जया किशोरी को एक बात करने के लिए बुलाया था अपने शो में। तो बात करते करते वो जया किशोरी नास्तिक के बारे में बात करने लग गए, नास्तिक के बारे में कुछ कहने लग गए। तो हम उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि ये जया किशोरी जी ने जो भी कहा है नास्तिक के बारे में, क्या वो सही है या क्या गलत कहा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों पहले आप सुन लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हें सही बोला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुन लीजिए पहले। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जया किशोरी जी ने ये कहा है कि जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो भगवान को क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि जो नास्तिक होते हैं नास्तिक भगवान दिखते नहीं हैं, इसलिए नहीं मानते नास्तिक। तो पहली बात तो ये है कि मैं जया किशोरी जी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप कुछ भी कहने से पहले थोड़ा रिसर्च करके कहिए। आपका आप कई सारे लोग देखते हैं आपको, आप कुछ भी कहेंगे लोग सच मान लेते हैं, झूठ को भी। वैसे तो ये झूठ ही कहते हैं, क्योंकि इनके शो में बस लोगों को पागल बनाया ही जाता है। ये तो लोगों को पागल ही बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वो संदीप माहेश्वरी सर के यहाँ पर भी झूठ ही कह रहे हैं, जो नहीं पता फिर भी उसके बारे में कह रहे हैं। तो इन्होंने अगर नास्तिक के बारे में कुछ भी जाना होता, पता होता कि नास्तिक लोग क्यों भगवान को नहीं मानते, तो ये ऐसी बातें ना करते। लेकिन फिर भी ये ना जानते हुए भी ये नास्तिक के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो अगर जिस बारे में नहीं पता तो बात करते ही क्यों हो भाई। तो देखिए, आप लोगों के मन में भी ये आ रहा होगा भाई इन्होंने क्या गलत बोला है यार। तो मैं इस वीडियो में मैं कह दूंगा कि इन्होंने क्या गलत बोला है। देखिए, जो नास्तिक लोग होते हैं वो लोग ऐसा नहीं होता कि भगवान को नहीं देखा इसलिए ही नहीं मानते, ऐसा नहीं है। जो नास्तिक होते हैं उनके पास हजारों कई सारे कारण है, कई सारे, हजारों तो नहीं, मैंने बस ऐसे बोल दिया। कई सारे कारण है जिसकी वजह से नास्तिक भगवान को नहीं मानते। तो हम उन्हीं कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं बात करता हूँ कि जो लोगों को लगता है कि नास्तिक लोग क्या होते हैं, कि उनके साथ, नास्तिक लोगों के साथ कुछ बुरा हो गया, जो नास्तिक है उनके साथ कुछ बुरा हो गया, और इसकी वजह से उनके अंदर से वो जो भगवान का एक विश्वास होता है वो उठ गया। ऐसा नहीं है ब्रो। जो भी आप लोग ये समझ जाइए कि जो नास्तिक होते हैं वो ऐसे ही भगवान को नहीं मानते, ना मानते, ऐसा नहीं है। वो एक दिन रास्ते से जा रहे थे, उनको दिमाग में आया आज से भगवान को नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, समझ रहे ना आप। वो जो मन नहीं मानते ना, उसके पास बहुत ही लॉजिकल एकदम वो है। तो मैं आपके बताऊंगा अभी, तो सुनिए पहले। तो पहला कारण ये है कि भगवान होने का कोई प्रूफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे लोग 93% लोग भगवान ये भूत प्रेत भगवान इन सब पर विश्वास करते हैं, और इनके पास एक सिंगल प्रूफ तक नहीं है भगवान होने का। तो यही जो नास्तिक लोग, लेकिन फिर भी मानते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता, बस मानते हैं। लेकिन ये जो नास्तिक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, उनको जानना होता है कि हर चीज के बारे में जानना होता है। इसलिए वो जिस चीज का प्रूफ नहीं मिलता उन्हें नहीं मानते। और आपको भी नहीं मानना चाहिए। आप क्यों मानेंगे भाई? जिस चीज का प्रूफ नहीं है आप क्यों मानेंगे उसके बारे में? क्यों पूजा करेंगे उसकी, क्यों रिस्पेक्ट करेंगे उसके ऊपर, इतने पैसा सब कुछ क्यों खत्म करें, खर्च करेंगे? तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि कोई प्रूफ नहीं है भगवान होने का, इसलिए नास्तिक लोग नहीं मानते। तो ये जया किशोरी जो कह रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप एक प्रूफ दीजिए भगवान होने का। प्रूफ कहाँ है? आप तो बता ही रहे हैं, ये तो बस बताते ही हैं। तो दोस्तों पहला कारण ये है कि कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए। तो अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। तो दूसरा कारण ये है कि ये जो भगवान वाला एक
मतलब वो है ना जो कथा है, लोग कहते हैं भगवान भगवान, ये बहुत ही अनलॉजिकल, एकदम बकवास है एकदम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भगवान को मानते हैं उनके हिसाब से ये है, मतलब कि भगवान, मतलब मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या ये है कि भगवान ने पहले, मतलब भगवान कैसे आया, इसका तो कोई जवाब नहीं है इनके पास। कुछ क्या है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो ऑटोमेटिक आए हैं, स्वयंभू बोलते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ऑटोमेटिक आ गया। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भगवान है ये हम जैसे इंसानों को क्यों बनाएगा? हाँ, जिसका कोई इस यूनिवर्स के साइज के हिसाब से कोई औकात ही नहीं है हमारी, कुछ मतलब मैटर नहीं करता हम है कि नहीं है। देखिए, मतलब क्यों बनाएगा, आप जरा सोचिए। मतलब भगवान क्या करता है, एक बहुत बड़ा, हमें बनाने के लिए पहले एक यूनिवर्स बनाता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा एक यूनिवर्स बनाता है। और उस यूनिवर्स में कुछ गैलेक्सीज होते हैं, उस गैलेक्सी के छोटे से पार्ट में एक छोटा सा, मतलब सोलर सिस्टम के में एक छोटे से ग्रह पर कुछ इंसानों को बनाता है ताकि वो उसका पूजा कर सके। और भगवान को मतलब इसमें इंटरेस्ट है कि वो आदमी जो है वो क्या कर रहा है। इतने, मतलब हम यूनिवर्स के हिसाब से ना, हम एक छोटे से, मतलब कण से भी बहुत छोटे हैं। तो भगवान को एक छोटे से कण पर मतलब इंटरेस्ट है कि वो पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, इस पर उसको सजा देगा। तो ये सब बहुत ही अनलॉजिकल है। मतलब आप ही जरा सोचिए, मतलब एक, मतलब भगवान हमें बनाता है ताकि हम उसे पूजा कर सकें, उसके मतलब मूर्तियों पर वो पानी चढ़ा सके, दूध चढ़ा सके, हैं, इसलिए क्या? तो ये सब बहुत ही मतलब अनलॉजिकल है, ये मतलब मानने लायक ही नहीं है, ये सब विश्वास करने लायक ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग मतलब दिमाग का यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग मानते हैं। लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ किसी भी चीज को मान लिया, कुछ भी कह दिया मान लिया। तो जो लोग नहीं मानते उन्हीं को कहते हैं नास्तिक, जो लोग सिर्फ सच को मानते हैं उन्हीं को कहते हैं नास्तिक। तो नास्तिक का एक और भी मतलब आप कह सकते हैं कि सत्य का फॉलोअर, मतलब सत्य को फॉलो करने वाला नास्तिक ही होता है। तो दूसरा कारण भी समझ लिए कि मतलब बहुत ही अनलॉजिकल है कि भगवान, इतने बड़े भगवान एक छोटे से ग्रह को बनाएगा इंसानों को, हम जैसे प्राणियों को, मतलब वो करने के लिए। तो ये बहुत ही अनलॉजिकल है। तो दूसरा कारण भी आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में। तो तीसरा कारण ये है कि जो नास्तिक भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान का कोई मतलब एक परफेक्ट, मतलब एक, मतलब कहानी होता है ना, परफेक्ट एक कथा, वो नहीं है। जैसे कि देखिए, इस्लाम धर्म में वो कहते हैं कि अल्लाह ने इस पृथ्वी को बनाया, मतलब यूनिवर्स को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया 6 दिनों में। और वो हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस यूनिवर्स को बनाया, और क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया। तो अब आप बताइए हम कौन से वाले को माने, हाँ, कौन सा वाला सही है? और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मतलब कहा अल्लाह बनाता है, कहीं पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश बनाता है, कहीं गॉड बनाता है, और वो भी अलग अलग तरीके से। तो यूनिवर्स तो एक ही है, हम तो एक ही है, तो फिर ये अलग अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं? मतलब 3 भगवान हैं, वो इसने ऐसे बनाया, उसने ऐसे बनाया, और तीसरे ने ऐसे बनाया, तो कैसे हो सकता है? यूनिवर्स तो एक ही है। तो अगर हमें मानना है तो एक ही को मानना पड़ेगा, या तो अल्लाह को मानेंगे, या तो भगवान को मानेंगे, या फिर वो गॉड को मानेंगे। तो हम किसको मानेंगे? तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि मतलब किसको मानना सही होगा, किसको मानेंगे। तीनों ही बातें मतलब आपस में ही मतलब अपने आप को कैंसिल आउट कर देता है, तीनों ही मतलब जो धर्म होता है। तो इससे यही समझ में आता है कि ये भगवान मतलब लोगों का एक मतलब खुद ने ही बनाया है काल्पनिक एक कैरेक्टर्स। तो यही है और कुछ नहीं है, इनसे इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो दोस्तों मतलब तीसरा कारण भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो यही है, और भी कई सारे कारण हैं, मैं उनके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। तो ये सब कारण है। तो किशोर मतलब वो जया किशोरी जी, मतलब आपको इनके बारे में नहीं पता है, आपने नास्तिक के बारे में कुछ नहीं जाना, बस आ गए और कुछ भी बोल दिए। और हैरानी की बात तो यहाँ पर होती है, जो संदीप माहेश्वरी जी, उन्होंने भी मतलब उनके बातों पर तालियां बजाने लगे, वाह। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि किशोर मतलब जया किशोरी जी, आप कुछ भी बोलने से पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि कुछ भी बोलने से पहले आप थोड़ा रिसर्च करके बोलिए, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो मतलब अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। और तो आज के लिए बस इतना ही है।